तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निम्न आंकड़ों के लिए, बोले तो इस आंकड़ों के लिए, ठीक है। बहुलक को बोलते हैं मोड, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना, ठीक है। ये एग्जाम की दृष्टि से ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ना 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। हर बोर्ड में ये संभव नहीं होता, लेकिन प्रत्येक एग्जाम में अधिकतर बार 5 नंबर के लिए पूछता है, ठीक है, या फिर 3 नंबर के लिए पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन आना फिक्स है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना, सरल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे बारीकी से समझाने वाले हैं, ठीक है। और जो बताऊंगा सीधा आपके खोपड़ी में जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझे ना तो वीडियो को डिसलाइक मार देना भैया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम माध्यक निकालते थे तो उसमें एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती थी, है ना। तो इसमें भी एक फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, है ना। तो चलिए उस फॉर्मूला को बाबू लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए लिखेंगे बहुलक बराबर होगा बाबू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, इंटू H, ओके। तो लिख दिए हम। तो इसमें जानेंगे हम L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है और F2 क्या है, ठीक है। क्योंकि F1 है, F0 है, बस यहाँ पर 2 इंटू है, ठीक है। तो कितना चीज जानेंगे? 1 2 3 4 5 चीज जानेंगे, ठीक है। अगर 5 चीज आप जान गए ना तो आप बहुलक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम माध्यक में माध्यक वर्ग निकालते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार इसमें बहुलक वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है बाबू? देखो बहुलक वर्ग कैसे हम जानेंगे? बारंबारता को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो देखिए सारे नंबर है ना। तो इसमें से मैक्सिमम बोले तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3 से बड़ा 8 है, ठीक है। 8 से बड़ा 9 है, फिर 9 से बड़ा 10 है, फिर 10 से बड़ा कोई है देखेंगे। 10 से बड़ा बाबू भैया नहीं है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग कौन वाला होगा? ये वाला होगा? नहीं, ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग अंतराल होता है बहुलक वर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये बहुलक वर्ग, ओके। क्या हो जाएगा? 30 से 35 बहुलक वर्ग, 30 से 35 क्या हो जाएगा बाबू? बहुलक वर्ग, ठीक है, क्योंकि हम बहुलक निकाल रहे हैं, है ना। तो देखिए, तो आपको पता होगा कि जो पहले होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, ठीक है, और उसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं यू, बोले तो उच्च सीमा, ठीक है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एल तो मिल गया हमको, कितना? 30 मिल गया, ठीक। और एल ही हमको निकालना था, पहला काम। देखिए अब निकालेंगे इसी से एच, ठीक है। एच कैसे निकालेंगे? देखो बाबू 35 से ना 30 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 35 से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 35 से 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, है ना। तो चलिए एल और एच मिल गया। देखेंगे एल और एच कहाँ पर है? यहाँ पर है, बाहर में। अब क्या चाहिए? F1 F0 और F2, है ना। तो क्या करेंगे हम? F1 निकालेंगे, F0 निकालेंगे और F2 निकालेंगे। तो देखिए ये वर्ग अंतराल आया ना, यहाँ पर 10 आया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बाबू F1, है ना। और ठीक इसके ऊपर क्या कहलाएगा? F0, और ये F2 कहलाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो वर्ग अंतराल के सीधा होता है, ये लाइन इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ये क्या कहलाएगा? F1, ये F0 और ये F2, ठीक, 0 1 2, ठीक है। 0 1 2 इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 0 1 2 जो वर्ग अंतराल होगा उसके सीधा में जो होगा वो F1 होगा, ठीक है। ठीक उसके ऊपर क्या हो जाएगा? F0, और उसके नीचे क्या हो जाएगा? F2, ठीक है। तो हमको F0 F1 और F2 मिल गया। F1 लिखेंगे, F0 तो F0 लिख देंगे, कितना है बाबू? 9 है तो 9 लिख देंगे, है ना। फिर F1 कितना है? 10, F1 कितना है बाबू भैया? 10, F1 कितना है? 10 है, ठीक है। और F2 क्या है? देखो बाबू 3 है तो 3 लिख देंगे। तो सब चीज हमको मिल चुका है ना। तो लिखेंगे अब, बस मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला तो हम पहले से लिख चुके हैं, है ना। तो लिखेंगे बराबर तो बराबर एल क्या है? 30 है तो 30 लिख देंगे, प्लस, है ना। फिर क्या है? देखिए स्मॉल ब्रैकेट, है ना। F1 कितना है? देखेंगे F1 10 है तो 10 लिख देंगे, माइनस F0 कितना है? देखेंगे बाबू 9, तो 9 लिख देंगे, बट्टा, ये क्या है? बट्टा, ठीक है। क्या है? 2 है, देखिए आगे में 2 इंटू, इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब इंटू है, ठीक है। और F1 क्या है बाबू? 10, तो 10 लिख देंगे, है ना। तो देखिए फिर क्या है? माइनस, तो माइनस
F0 कितना है देखेंगे 9, तो 9 लिख देंगे। फिर क्या है माइनस, तो माइनस F2 क्या है 3 है ना, तो 3 लिख देंगे बाबू इंटू H। ओके, अब देखिए 30 प्लस तो 30 प्लस 10 से 9 को घटाएंगे तो मिलेगा 1, ठीक है। 2 गुना 10 करेंगे तो मिलेगा 20। ये बट्टा है तो बट्टा लिख दिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, जब क्या होता है माइनस और माइनस होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा बाबू 12, कितना हो जाएगा 12, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस तो हो जाता है। अब चिन्ह की क्या लगाएंगे, जो बड़ा रहता है ना उसका आगे में जो चिन्ह रहता है उसी को लगाते हैं, है ना। तो देखिए 9 बड़ा है और उसके आगे में क्या चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, है ना। गुना H क्या है, H H H H कहाँ गया रे H, H देखिए 5 है ना, तो 5 लिख देंगे, है ना। चलिए बंद कर देते हैं, ठीक है, कोष्टक को, स्मॉल ब्रैकेट को, ठीक है। तो देखिए 30 तो 30 प्लस तो प्लस 1 बट्टा 20 से 12 को घटाएंगे तो मिलेगा 8 गुना 5, ठीक है। अब देखिए 30 प्लस 1 गुना 5 करेंगे तो 5 बट्टा 8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 8 से 5 को भाग देंगे, है ना, 8 से 5 को भाग देंगे तो 8 से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना। कितना से जाएगा 8 छक 48, है ना, 8 छक 48, तो 0 है तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 से 8 जाएगा 2, ठीक। अब क्या 8 बड़ा हो गया और 2 छोटा हो गया, ठीक, 0 बैठेंगे, ठीक है। तो 8 8 कमा 8 8 दूनी 16, ठीक है, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 10 से फिर 6 को घटाएंगे तो मिलेगा 4, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं 5/8 के स्थान पर 0.62, तो इसी को आगे में लिखने के लिए ना 0.62 लिखते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे बाबू 30 प्लस 0.62, ओके 2 है, ओके 62 लिख दिए। अब देखिए जोड़ देंगे, ठीक है, कैसे जोड़ते हैं 30 दशमलव लिख सकते हैं 0, इसका मतलब कुछ नहीं होता, है ना, 0 0 लिख सकते हैं। अब दशमलव हो तो दशमलव लिख देंगे, उसका आगे में कितना संख्या 2 संख्या 6 2, पहले क्या है 0 प्लस, प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ही हो जाएगा, 6 फिर 6 हो जाएगा, दशमलव 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 ही आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू 0 0 0 हो जाएगा, 3 तो 3 उतर जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला हमको 30.62 आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुलक निकालना। तो चलिए अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो हमको दिया था पहले उसी चीज को उतार देते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है बहुलक वर्ग निकालना, ठीक है। तो बहुलक वर्ग क्या करेंगे हम निकालेंगे, तो उसको निकालेंगे कैसे, बारंबारता में देखेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो देखेंगे तो यहाँ मिला हमको 10, तो 10 में उसका वर्ग अंतराल क्या है देखेंगे 30 और 35, तो 30 और 35 लिख दिए, ठीक है। इसमें क्या है 30 जो होता है ना वो निम्न सीमा होता है, जो 35 है उसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। तो L लिख दिए 30, H लिख दिए, 35 से 30 को घटा दिया तो 5 मिल गया, ठीक है। फिर F0 F1 और F2 कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता में जो लाइन बनाए थे ना हम, ठीक है, सबसे बड़ा जो नंबर था, ठीक है, वो क्या कहलाता है F1, ठीक है, और उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2, ठीक है। तो वही चीज हम लिख दिए। अब उसी जगह फिर वही चीज को क्या किए कि फिर क्या किए हम बहुलक फॉर्मूला में बैठा दिए, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट मिला, क्या मिला 30.62 आंसर, ठीक है। तो आई होप इस चीज को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। धन्यवाद।